हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम में जो अच्छे नंबर लाना है उसके तैयारी में लगे हुए होंगे। बच्चों, जो आज का वीडियो होने वाला है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चों लोग को माइंड में संस्कृत को लेकर बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। तो सर, हम तो संस्कृत पढ़े नहीं, हम तो सर साइंस में, गणित में, हिंदी में अपना समय को दे दिए, तो संस्कृत को कैसे हम कम समय में पढ़ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है ये 100 नंबर का पूछा जाता है। तो आखिर संस्कृत में अगर मेरा अच्छा एग्जाम नहीं जाएगा तो मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसका मतलब है क्या? तो संस्कृत जो है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो अपना महत्व रखता है। इसका मतलब है क्या? तो संस्कृत में आखिर क्या क्या पढ़ें कम समय में तो मेरा संस्कृत में अच्छा नंबर आएगा। बात करते हैं तो हिंदी की तरह संस्कृत में भी दो पार्ट में प्रश्न बनते हैं। यहाँ से एक बनते हैं पुस्तक से, यानी संस्कृत के जो वहाँ पर ट्यूशन जो बुक होता है उस बुक से प्रश्न बनते हैं, और दूसरा जो होता है वो संस्कृत के व्याकरण से बनता है। तो हम बात करेंगे पहले तो आखिर जो बुक है, तो बुक में टोटल लगभग लगता है तो 14 से 16 चैप्टर है उसमें। तो आखिर बात करते हैं तो 14 से 16 चैप्टर पढ़ना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सर आखिर हम ऐसा क्या करें? तो चंद चैप्टर पढ़कर और व्याकरण के थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़कर हम अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं? क्योंकि मेरे पास तो सर समय बहुत कम बचा हुआ है, और इतना कम समय में बहुत सारे सब्जेक्ट का प्रेशर मेरे पास है। तो इतना सारे सब्जेक्ट को देखते हुए संस्कृत में भी अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को बनाने की प्रयास किए हैं। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इतना जरूर सीख जाइएगा, तो आखिर इतना कम इतना कम चीज पढ़कर इतना कम समय में इतना बढ़िया स्कोर कैसे आ सकता है। तो एक केवल आप लोग के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए भी है जो पिछले साल जो है वो एग्जाम दिए थे और हम जो बताए थे वैसा ही यहाँ पर हुआ है। इसका मतलब क्या है? पिछले साल जो बच्चे ने मेरे पास जो ऑफलाइन पढ़ा था उन लोग को भी हम बताए थे। तो व्याकरण में आप लोग 3 से 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, और बुक वाला भी लगभग 3 से 4 चैप्टर पढ़ लीजिए। वहां से आप लोग संस्कृत में लगभग 80-90 प्लस स्कोर ला सकते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन में यूट्यूब पे भी हम इस वीडियो को बनाकर डालने का प्रयास किए हैं, क्योंकि हमने लगभग 10 साल से हम देखा है, हमने सीखा है और यहाँ पर एनालाइज भी किया है। तो आखिर संस्कृत के जो पुस्तक से प्रश्न बनते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो मंगलम चैप्टर से आता है। जो आप लोग का पहला चैप्टर है संस्कृत का मंगलम, उसमें श्लोक है 5-6 गो श्लोक है, उसका अर्थ याद कर लीजिए। उसमें से अर्थ भी पूछ लेता है सब्जेक्टिव में 5 नंबर में। नहीं तो वहां से तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भर कर आता है, और सब्जेक्टिव भी वहां से प्रश्न पूछते, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है वहां से। इसका मतलब क्या है? तो संस्कृत का जो मंगलम चैप्टर है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब है क्या? तो अगर संस्कृत के बुक में पहला चैप्टर कोई बच्चा पढ़ कर जाता है तो वहां से वो 15 से 20 नंबर लाएगा, 20 नंबर ला देगा। इसका मतलब है क्या? मंगलम चैप्टर उतना बड़ा है नहीं, और 20 नंबर यहाँ से बच्चे लोग लाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र वैभव इसके अंदर में पटना के बारे में बताया गया है। पटना का प्राचीन नाम क्या था, पटना का अलग अलग नाम क्या है, पटना का इतिहास कैसा रहा है, पटना में कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, यहाँ पर कैसे, यहाँ पे कौन कौन से महान पुरुष ने पटना के बारे में क्या बोला है, ये सारे उसके अंदर बताया गया है। और उस चैप्टर को अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो वहां से भी वो 10-15 नंबर ला लेगा। उसके बाद भारतीय संस्कारा, तो भारतीय जो संस्कारा है ये भी चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 7 यहाँ से बनता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 या 7 है, कंफर्म हमको पता है नहीं, लेकिन चैप्टर नंबर 6 या 7 है भारतीय संस्कारा, और यहाँ से भी प्रश्न जो है वो 20 नंबर पूछता है। इसका मतलब है क्या? तो बच्चों ये 3 चैप्टर को पढ़कर आप यहाँ से 50 से 60 नंबर ला सकते हैं एग्जाम। बोलिएगा सर 100 में 50 से 60 केवल 3 चैप्टर प्रश्न कैसे बन जाते हैं? तो आप लोग को फिर से बताना चाह रहे हैं। तो ये नंबर
100 नंबर की नहीं है, ये नंबर 200 नंबर के अंदर बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग को 50 नंबर बना लाने के लिए ऑब्जेक्टिव में वो 100 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते हैं, और 50 नंबर सब्जेक्टिव लाने के लिए 100 नंबर का सब्जेक्टिव बनता है। इसका मतलब 50 100 100 को ऑब्जेक्टिव 100 को सब्जेक्टिव, इसका मतलब 100 200 नंबर के अंदर में 50 से 60 नंबर हम ला सकते हैं केवल 3 चैप्टर को पढ़कर। इसका मतलब है क्या, तो अगर 14-16 चैप्टर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, केवल ये 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप आधा जो संस्कृत का जो नंबर है वो ला देंगे। तो 3 चैप्टर कितना अच्छा है आप लोग के लिए। हम ये भरोसा दिलाते हैं, तो आप ये 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़कर रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाइए। आप लोग का एग्जाम में जो है यहाँ से आप लोग का 40 प्लस बनेगा ही बनेगा नंबर। कोई बच्चा अच्छा से अगर पढ़ कर चल जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से देखकर चला जाए, तो वो यहाँ से 50 नंबर भी ला देगा। बात करते हैं तो व्याकरण में कौन से चैप्टर से प्रश्न बनते हैं, तो हम जैसे हिंदी व्याकरण में पढ़े थे तो उपसर्ग प्रत्यय, तो उपसर्ग प्रत्यय तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में समास, यानी उपसर्ग प्रत्यय और समास, ये दोनों चैप्टर जो है वो संस्कृत व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और ये हिंदी का भी था, ये हिंदी व्याकरण का भी था चैप्टर। इसका मतलब हिंदी व्याकरण में भी उपसर्ग प्रत्यय और संस्कृत व्याकरण में भी उपसर्ग प्रत्यय और समास। इसका मतलब क्या है, तो अगर हम उपसर्ग प्रत्यय और समास को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो उससे जो प्रश्न बनते हैं संस्कृत में, जो बनते हैं उसमें हिंदी में, वो सारा बन जाएगा। समास से जो जो प्रश्न बनते हैं वो मेरा बन जाएगा। और एक उसमें है शब्द रूप, जैसे बालक का शब्द रूप, साधु का शब्द रूप, लट लकार, लंग लकार, ये सारा जो है लिट लकार, ये सारे जो है लकार, तो ये सारे लकार अगर पढ़कर कोई बच्चा चला जाता है, केवल 3 चैप्टर है संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत ग्रामर में केवल 3 चैप्टर को पढ़कर चला जाए, 3 टॉपिक को रिवाइज करके प्रैक्टिस करके चला जाए, तो वो व्याकरण से जो मैक्सिमम प्रश्न है वो बनाकर आ जाएगा वहां से। आप लोग को एग्जाम में कभी कभी 30 गो नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है केवल उपसर्ग प्रत्यय में 100 में, और समझ सकते हैं उपसर्ग प्रत्यय कितना मतलब वेटेज रखता है। कभी कभी 40 प्लस भी पूछा है इसमें। तो हम ये 3 जो चैप्टर लाए हैं, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है तो कोई बच्चा पढ़कर एग्जाम में जाता है तो यहाँ से वो 60 प्लस नंबर ला सकता है, ऑब्जेक्टिव पूरा बना लेगा वो। 50 ऑब्जेक्टिव वो केवल ग्रामर वाला पोर्शन से जो आता है, वो 50 ऑब्जेक्टिव जो है वहां से वो 45 ऑब्जेक्टिव ये तीनों चैप्टर से बना देगा वहां से। लट लकार जो शब्द रूप है यहाँ से ये भी पूछता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, इसमें कौन से लकार लगा हुआ, इसका शब्द रूप लिखने के लिए भी आ जाता है कभी कभी संस्कृत ग्रामर में। बात करते हैं तो हिंदी में भी, तो हिंदी से 50-60 नंबर लाएगा, तो एक केवल समझिए तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर है, और सेम वहां पे है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर, तो 50-50 100 नंबर, यानी 100 नंबर वो बच्चा ला सकता है यहाँ से केवल इतना पढ़ लेगा। अगर कुछ छूटेगा भी तो 90 प्लस स्कोर तो ला ही देगा। इसका मतलब 3 चैप्टर वहां 3 चैप्टर यहाँ पे, इसका मतलब कोई बच्चा 6 टॉपिक को पढ़कर 6 चैप्टर को पढ़कर वो अपना एग्जाम में 90 प्लस स्कोर ला सकता है। बोलो क्या सर पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो कोई बच्चा संस्कृत में ये सारे टॉपिक कवर करके चला जाएगा तो एग्जाम में 90 प्लस, और 90 प्लस नहीं होगा तो 80 प्लस तो वो ला ही देगा। तो 2 महीना के अंदर में जिसको कोई बच्चा संस्कृत के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, वो केवल 6 चैप्टर को पढ़कर 80 प्लस स्कोर ला दे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसका मतलब है क्या, तो इधर उधर पैर मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है आप लोगों को। आप लोग केवल इतना सारे टॉपिक को रिवाइज करके पढ़कर चले जाइए, आप लोग का एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और उसमें हम एक बात करेंगे तो आखिर एसएसटी में या सामाजिक विज्ञान जो है
उसमें बच्चा लोग को डर बहुत लगता है, सर आखिर हिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर हैं, सर सिविक्स में बहुत ज़्यादा चैप्टर है, सर जियोग्राफी में क्या पढ़े, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े, सर 4 गो तो बुक है उसके अंदर, आपदा प्रबंधन अलग है, तो सर आखिर इसमें सारे चीज़ों में हम आखिर क्या ऐसा पढ़े, समय मेरे पास है नहीं। तो हम एक वीडियो और लाएंगे और उसमें हम बताने की प्रयास करेंगे तो आखिर एसएसटी में हम कैसे कम समय में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तब तक टेक केयर, गुड बाय। आप लोग अपने पढ़ाई को जोरों शोरों से करते रहिए, हम आप लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारे जो मेरा टॉपिक है, ये सारे जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर में जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसको वीडियो के माध्यम से हम लाने की प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगले वीडियो